शांति। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं तो चारों ओर संसार में, समाज में और व्यक्ति के भीतर भी अनेक प्रकार के उतराव चढ़ाव, विपरीत परिस्थितियां, उपद्रव, परेशानियां, समस्याएं, विघ्न बढ़ते जा रहे हैं। कुदरती आपदाएं अपना रंग दिखा रही हैं। विश्व युद्ध आगे समय की समीपता का इशारा दे रहा है। ऐसे में त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा हमें जब अपने समान त्रिकालदर्शी बना देते हैं, हम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को यथार्थ समझ जाते हैं, तो मन में उलझन नहीं रहती। मन प्रश्नचित्त से प्रसन्नचित्त बन जाता है। ड्रामा के सीन को साक्षी होकर देखने का हमारा अभ्यास हमें अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी एक रस रखता है। ईश्वरीय ज्ञान हमारी आंतरिक स्थिति को परिपक्व बनाने का आधार बन जाता है। तो ड्रामा के विभिन्न सीन्स को देखते हुए कैसे हम अपनी आंतरिक स्थिति को अचल, अडोल, एक रस बनाएं, कैसे ड्रामा का ज्ञान हमारी आंतरिक सुरक्षा करता है, आज की मुरली हमें समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। अनादि भी है, कोई आदि नहीं है, चलता रहता निरंतर। अविनाशी है, विनाश भी नहीं होता है। और बना बनाया है, इसको किसी ने बनाया भी नहीं है, रेडीमेड है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसलिए सदा निश्चिंत रहो, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि जो सीन पास हुई दोबारा नहीं आने वाली, आएगी अगले कल्प। इसलिए निश्चिंत हो और अगले सीन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। प्रश्न है, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर है, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। बस एक ड्रामा का राज कि ये बनी बनाई बन रही है और इस बनी बनाई में सबका कल्याण छिपा हुआ है और कुछ भी नया नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था। बस फिर व्यर्थ संकल्प बंद, समर्थ संकल्प शुरू हो जाते हैं। नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है, भीग रहे हैं सारे। बाबा ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। तुम हो संगम योगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वह सब है कलयुगी। सोचो, केवल एक जगह पर बरसात हो रही है, बाकी किसी भी जगह नहीं हो रही, बाकी जगह सूखा है। हम कितने भाग्यशाली हैं। हम संगम युगी ब्राह्मणों को बाबा स्पेशल पालना दे रहे हैं, ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर हैं। तुम बच्चों की तो है एक मत, है सबकी एक मत ना, सब मिलकर रहते हैं ना, श्रीमत प्रमाण। जो एक मत भगवान की ही मिलती है,
वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, इसी आश से भक्ति करते हैं ना। कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। गाते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, किसी भी रूप में आ जाओ। क्या करेंगे? जरूर सदगति करेंगे। भगवान मिलेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि वह है ही सर्व का सदगति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, यह भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सदगति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ के वासी हैं, यहाँ के वासी हैं? नहीं, हम यहाँ के वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं ना? यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। ये भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं। मोक्ष भी हो ना सके, कोई पूरी तरह मुक्त तो हो नहीं सकता ना। जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये भी नहीं जानते, है ना। चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते एग्जैक्टली। बातें करते हैं, कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर है ज्ञान, पर एग्जैक्ट ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, वो नहीं है। बाबा आकर बताते हैं। तो परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते। न चक्र को जानते, न ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, है ना। एक तो पैरों से भटकते हैं, फिर बुद्धि भी भटकती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को भी नहीं जानते, चक्र को भी नहीं जानते। भगवान कौन है यह तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं, तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। ज्ञान देने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ना, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है। ज्ञान हो ना सके, भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। सदगति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सदगति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल ही
तमु प्रधान दुनिया है। सतु प्रधान थे, अभी तमु प्रधान हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमसान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं ना। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सूंघा कर बेहोश कर देते हैं। ये है रावण राज्य। यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं, तो नाटक नहीं है, एक तरह से फिल्म है। फिल्म एक बार बन गई तो वही रील रिपीट होगी। लेकिन नाटक तो शूट भी होता रहता है और दिखाते भी रहते हैं। तो अगर कोई बीमार हो जाता है एक्टर तो रिप्लेस कर देते हैं। इसमें तो ये बात हो ना सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। ये अनादि बना बनाया है। और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी। यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। ये शिव भगवान वाच है न कि सारे ज्ञान को धारण तो नहीं कर पाएंगे, परंतु हाँ ये मैसेज सबको मिल जाएगा कि भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो। बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है। अभी शिवरात्रि होकर गई तो कितना ढिंडोरा पिटवाया, कितनी प्रदर्शनियां लगाई ना, कितने मेले लगाए ना, कितनी रैलियां निकाली, कितने प्रोग्राम्स किए। परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, तो तुमको फिर कौन मानेगा। इसलिए बाप समझाते हैं कोटों में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तम प्रधान बन गए हो। अब मैं आया हूं तुमको सतु प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान कैसे बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही हैं। रावण राज्य में आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा गया है।
तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परम आत्मा। केवल शिव बाबा का आत्मा पर नाम है, बाकी सबका शरीर पर नाम है। उनको शरीर तो लेना नहीं है, उसने इनमें प्रवेश किया है। यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे न, तन तो ब्रह्मा का है, शिव बाबा ने लोन पर लिया है। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी, एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, ये क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। ना फैमिली होती है तो उसमें भाई बहन होते हैं, माँ बाप कुमारी और कुमार। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुमको मात पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहाँ एडॉप्शन का नाम ही नहीं, वहाँ नाम ही नहीं होता। एडॉप्शन कैसे करते हैं, सबके पास अपने बच्चे होते हैं ना, है ना। तो द्वापर युग के बाद कभी किसी राजाओं के बच्चे नहीं होते तो एडॉप्ट करते हैं। लड़की होती है, लड़का नहीं होता है, उत्तराधिकारी नहीं होता है, या कोई और कारण होता है तो एडॉप्ट करते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता में सब चीज़ें परफेक्ट होती है, तो एडॉप्शन का तो नाम ही नहीं है। यहाँ फिर भी नाम है। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है, एक दो को एडॉप्ट नहीं करते, बेहद की एडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गुह्य, समझने लायक है। समझने की बात है कि शिव बाबा, हम बाबा के बच्चे तो हैं ही, लेकिन जब ब्रह्मा के मुखवंशावली संतान बनते वो है एडॉप्शन। तो एडॉप्टेड बच्चे हम ब्राह्मण हैं। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। यहाँ कोई गुरु सिस्टम नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, गुरु शिष्य वगैरह नहीं है। यहाँ तो फैमिली है ना, ये तो विद्यालय है ना। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं, ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो, यानी बच्चे तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है ना। दुनिया में भी कहते हैं ना, परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख से इतनी बड़ी रचना करी ना। परमात्मा शिव ने सृष्टि रची और ब्रह्मा द्वारा रची। लिखा हुआ है शिव महापुराण में कि ब्रह्मा के ललाट से ना ऐसे ज्योति प्रज्वलित हुई। तो ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम हैं ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, बुद्धि से बिल्कुल सृष्टि चक्र के टॉप पर खड़े हो जाओ। वे कलयुग में खड़े हैं, जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है ना, बिल्कुल
अलग हो गया है। देखा है ना, सृष्टि चक्र के अंदर संगम युग अलग से दिखाया है, तो वो कलयुग में, हम संगम युग में। आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जीन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से यह चीज बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माए बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं। अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं। अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से शीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं, ऐसे गायन है ना। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है ना। दो बच्चे भी इकट्ठे नहीं रह सकते। माँ बाप बच्चों की आपस में नहीं बनती है। नेशन नेशन का झगड़ा आपस में ही फूट पड़ती है। अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गवाया है। अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसलिए उनको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में शीरखंड होने चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। दुनिया में आपस में सब है लून पानी, है ना। किसी की किसी से बनती नहीं है, मिक्स नहीं हो पाते, संस्कार नहीं मिला पाते, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो शीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। तो यह दिल में आना चाहिए हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वह दैवी गुण है। अपने अंदर खुद ही चेक करो कि बाबा हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं, है ना। मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो क्या मेरे में दैवी गुण आ गए हैं, आसुरी गुण है, तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का नंदक ठोर ना पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं, है ना। इसीलिए वो छोड़ते ही नहीं है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, शीरखंड हो रहते हैं। तो हम कौन हैं? सपूत बच्चे हैं, बाबा का नाम बाला करते हैं, शीरखंड होकर रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं शीरखंड बनो, यानी मिलजुल कर रहो, स्नेह दो, सहयोग दो,
है ना, आपस में संस्कार मिलाकर चलो। लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ शीर खंड बनना है। आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते? फिर पद कैसे पा सकेंगे? बाप समझाते हैं, आपस में शीर खंड हो रहो। लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाएं इतनी होंगी, तो फिर ऐसे में फिर धारणा हो, बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठे, संभव ही नहीं। क्योंकि या तो व्यर्थ बातें हैं या तो समर्थ बातें हैं। अगर व्यर्थ होगा तो समर्थ चिंतन नहीं चलेगा, तो धारणा नहीं हो पाएगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं। बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे तो क्या बनना है? राजा रानी बनना है ना, तो बहुतों का कल्याण करना है। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे? पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे? ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो जाए, ऐसे होने चाहिए। कोई भी आपको देखे और बस खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो। वो हमेशा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा कार्य, नेक कार्य पहले घर से शुरू करो। पहले घर को, फिर पर यानी दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और शीरखंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे, ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं। सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। जब वहां पर बिना ज्ञान के भी लोग ऐसे रह सकते हैं, तो हमारा तो ईश्वरीय कुटुंब है ना। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते। तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे, तुम कितना नाम बदनाम करते हो, है ना। समझो वो बगुले हैं, यानी वो तो ज्ञान नहीं जानते ना। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो नहीं जानते हैं। तो ठीक है, वो जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ फिर हम भी वैसे बन जाएं ना। हमें तो हंस बनना है ना। तो अगर हम भी लून पानी होंगे तो फिर बाबा को अच्छे लगेंगे। तो बाबा कहते फिर बाबा का नाम बदनाम कर देंगे ना। अगर शीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे।
बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी रहते हैं, है ना, बाबा का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरा, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से क्या याद रखेंगे? बाबा को याद रखेंगे और बाबा से हमें क्या प्राप्ति होती है। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। कैसे बनेंगे एक रस अचल? जब बाबा और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहेंगे। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। हो रही है ना, सदा शिव से सदा काल की अविनाशी प्राप्तियां हो रही है ना, तो फिर हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व शक्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। नया सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। तो लिस्ट बनाओ, बाबा से मुझे क्या क्या मिला है। देखते जाओ, मनन करते जाओ, अंदर की हिम्मत और उल्लास को सदा काल का बनाओ। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं सेवा में तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है संतुष्टता, स्वयं की भी और जिनकी सेवा करते हैं उनकी भी और बाबा की भी। इसलिए बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि
मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। तो सत्यता भी और सभ्यता भी। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए।
पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी